मैं लाल बहादुर कसब, नजर इंडिया न्यूज गाजीपुर। आप देख रहे हैं नगर पालिका की जो कर्मचारी जो है गाजीपुर शहर को स्वच्छ और अभियान रखते हैं। जो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो सफाई के नाम पर, स्वच्छता भारत के नाम पर सफाई पे इतनी बड़ी बड़ी काम करती हैं, लेकिन जो सफाई करता है, जो अपनी मांग को लेकर नगर पालिका परिषद में आया है, इनका एक ही मांग है कि जो 4 महीने से वेतन रुका हुआ है, नगर पालिका प्रशासन जो है इनको देने का काम नहीं कर रहा है। इसमें जो है नगर पालिका कर्मचारी, जो आदमी हो चाहे औरतें हैं, अपनी मांग को लेकर नगर पालिका परिषद में आने का जो काम किया है, मैं इनसे ही कुछ बात करूंगा कि आपकी पीड़ा क्या है। 4 महीने से बताया जा रहा है कि 4 महीने से नगर पालिका जो प्रशासन जो है इनका वेतन रोकने का काम किया है। मैं इसी श्रवण में जो कर्मचारी है इनकी दिल की और दुख की बात सुनूंगा कि इनके ऊपर परिवार में जो कितने दिनों से ये लोग बताते हैं कि भैया हम दूसरे से मांग कर कर्ज लेकर अपने घर परिवार को चलाते हैं। मैं इनसे अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि किस तरह नगर पालिका का कर्मचारी जो है, आप पैसा आपको तनख्वाह रुकता है तो किस तरह घर परिवार चलाते हैं। जो नगर पालिका का आप जो है किस लिए आप धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं? धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं किए भैया, हम लोग कार्य को बहिष्कार किया है। आखिर में किस कारण? कि इस कारण ये कि वेतन के लिए था। वेतन कितने महीने का रुका हुआ है? वेतन जो 3 महीना 20 दिन हुआ है, 4था चल रहा है। चौथा चल रहा है। ये बताइए, अगर आज आश्वासन, अगर पैसे नहीं मिलता, आज वेतन नहीं मिलता है, इस दरमियान आप क्या करेंगे? इस दरमियान कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हड़ताल का आंदोलन चलता रहेगा हम लोग का। इसके आगे क्या करेंगे? क्या प्रशासन को अवगत कराएंगे? डीएम है आपके, जो आप हर मांग वो डीएम आपके पूरा करते हैं। आप क्या डीएम साहब के यहाँ गए थे? नहीं गए। आपको डीएम साहब के जाना चाहिए। डीएम साहब जो शहर के जो है एक हमारे ऐसे यहाँ के, मान लीजिए कि जिला के एक मालिक होते हैं, वो सबकी समस्या सुनते हैं। क्या अपना समस्या वहाँ दिए? हमारे संगठन का हमारे संगठन मजदूर हैं, संगठन से जुड़े जो अध्यक्ष हमारे मंत्री जी, अध्यक्ष हमारे नौशाद जी हैं और मंत्री हमारे गजराज राव जी हैं, वो लोग सारे गए हैं जी। आज नगर पालिका प्रशासन क्या कहते हैं? नगर पालिका प्रशासन वेतन देने के बाद हमारा चार है कि उनको पूरा पैसा नगर पालिका प्रशासन जो है 3 महीना 4 महीना का वेतन रुकने के बाद आश्वासन दे रहे हैं कि 1 महीने का हम वेतन देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि 1 महीने के वेतन से हमारा कुछ होगा नहीं, हम 3 महीने से कर्ज लेकर घर परिवार को चला रहे हैं। इसी के बीच में हमारी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, कुछ महिलाएं से भी हम जानना चाहते हैं कि घर परिवार इनकी कैसे चल रही है। जो इनकी एक व्यवसाय है कि जो सरकारी सर्विस नौकरी करती है नगर पालिका के, जो शहर के स्वच्छ बनाती हैं, इनसे हम पूछेंगे कि घर परिवार कैसे चल रहा है आपका। ये बताइए कि आपको तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिल रही है, आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? मेरे सब कहाँ चल रहा है, भूखा आदमी मर रहा है, कर्जा हुआ करके खा रहे हैं। वो बढ़िया राशन ना देता, भगा देता। बढ़िया राशन नहीं दे रहा है। इनकी एक दुख है कि 3 महीने से तनख्वाह रुकने के बाद कर्ज पे कर्ज चला जाता है और बनिया कह रहा है कि हम अब उधार आपको नहीं देंगे। कुछ महिलाएं और बैठी हैं, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? आप बतलाइए पहले बेटा। एकदम सुनेंगे, आप ही की बात सुनने के लिए तो हम आए हैं। चंदा नाम हमारे चंदा देने वाला, हम चंदा नहीं देते हैं, न लेते हैं जी। चंदा देवी उसमें लगा दी है, क्योंकि चंदा से चंदा तनख्वाह गड़बड़ा जाता था, उसमें हमने देवी लगा दिया, चंदा देवी। कितने महीने का तनख्वाह रुका है? हम लोग का 3 महीना का हुआ था, 1 महीना का मिल गया, 2 महीना 1 हफ्ता में हो जाएगा, 20 और 10 30, 2 महीना हो जाएगा, तीसरा चलने लगेगा। कैसे परिवार घर चल रहा है आपका? हम लोग शिफ्टिंग हो रहे हैं, कोई का दरवाजा झाड़ दे रहे हैं, कोई का पूरा बीत दे रहे हैं, तो इसी से थोड़ा बहुत हम लोग का 3 बेला में 1 बेला चल रहा। ये अपना दुखड़ा बता रही है कि जब से तनख्वाह नहीं मिला है, दूसरे के जो हुजूरी करके, किसी का मजदूरी करके अपने घर परिवार को, अपने घर को चला रहे हैं। इनकी दुख और मैं समझ सकता हूं, लेकिन इनका प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहा है। इसी दरमियान, इसी बीच मैं और नगर पालिका के कर्मचारियों से कुछ बात सुनूंगा और कहूंगा, और आगे मैं चलना चाहूंगा। और महिलाएं हैं, माता जी बताइए। बोलिए। 3 महीने का बताए हैं लोग की तनख्वाह आपका रुका हुआ है, इसमें घर परिवार आपका कैसे चल रहा है? अरे कैसे चल रहा है, देख तो रहे, भूखे मर रहे, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और लड़के स्कूल नहीं जा रहे, फीस नहीं जमा हो रहा, वो लोग का टिफिन नहीं दिया रहा है, और क्या करें हम? इनकी दुख की कैसे हम समझूं? मैं राशन वाला
इनके भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ कि अगर घर में किसी का एक डंडा डाला है, खा तो मत खाओ, काम करो गवर्नमेंट के। आगे क्या विचार है? घर में डंडा डाला आगे है। क्या विचार है काम करने के? कुछ नहीं, आगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। नगर को इसी तरह छोड़ देंगे? हाँ, नगर सहत रहो, बचकत रहो, ये कोनो बात थोड़ी है। इनका दिल और दिमाग और पेट तीनों जल रहा है दुख के कारण कि इनके घर में पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, कि घर में बच्चे जो हैं भूखे चल रहे हैं। ये इनकी दुख भरी कहानी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर घर में किसी का एक घर में डंडा डाला है, खा तो मत खाओ, काम करो गवर्नमेंट के। आगे क्या विचार है? घर में डंडा डाला है। आगे क्या विचार है काम करने के? कुछ नहीं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। नगर को इसी तरह छोड़ देंगे? हाँ, नगर सहत रहो, बचकत रहो, ये कोनो बात थोड़ी है। इनका दिल और दिमाग और पेट तीनों जल रहा है दुख के कारण कि इनके घर में पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, कि घर में बच्चे जो हैं भूखे चल रहे हैं। ये इनकी दुख भरी कहानी है और ऊपर के प्रशासन को चूं से बू नहीं दे रहा है कि जो छोटे तट के लोग हैं, जो शहर को सफाई करते हैं, जनता के गंदगी को सफाई करते हैं, जो शहर को सफाई करते हैं, वो अपना दुखड़ा आज नजर इंडिया न्यूज को सुनाया, जिसमें प्रशासन के यहाँ गुहार लगाने के बाद प्रशासन इनकी बात को भी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन प्रशासन को ये सूद बोल लेना चाहिए कि जो नगर का स्वच्छ और साफ रखते हैं, आज ये अपने दिल की और दुखड़ा सुना रही है। मैं लाल बहादुर कश्यप, नजर इंडिया न्यूज, कैमरामैन प्रहलाद के साथ, गाजीपुर। समाज सेवी श्री सम्मी कुमार जी आज इस बीच में आया है। जो कर्मचारी यहाँ पर धंधे में बैठे हैं अपने तनख्वाह वेतन के लिए, उनका दुख और दर्द सहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। इस कारण इनकी दुखड़ा सुनने के लिए सम्मी जी नगर पालिका जलकर में आने का जो काम किया है, अब इन्हीं से कुछ बात इनकी जुबानी सुनना चाहूंगा कि इनको कितना पीड़ा है इन नगर पालिका कर्मचारियों से। सम्मी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका परिषद में जो है सफाई कर्मी जो नगर के स्वच्छ और साफ रखते हैं, आज उनकी दुखड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ, यहाँ कोई नेतागिरी के लिए नहीं, मैं शिक्षणेतर कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। कर्मचारी संगठन को किसी भी प्रकार से अगर तकलीफ होगी तो उसमें हम भागीदार बनते हैं। यहाँ के संगठन ने हमें पत्राचार के माध्यम से बुलाया कि आप यहाँ आइए, यहाँ 4 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। अब आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन पिछले 10 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस दौरे पर आते हैं तो इन्हीं सफाई कर्मियों का पैर अपने हाथ से धुलने का काम करते हैं। और यहाँ के चेयरमैन साहब, यहाँ की व्यवस्था, नगर पालिका प्रशासन इतना अहम इनके अंदर आ गया है कि वो कर्मचारियों की 4 महीने से तनख्वाह रोके हैं और तनख्वाह मांगने पर ये धमकी दी जाती है कि हम आपको काम से निकाल देंगे। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें मैंने चेयरमैन साहब को साफ साफ ये कहा है कि आप उसको बंद कमरे में सल्टा लीजिए, कर्मचारियों के तनख्वाह के मुद्दों को समाप्त करिए। अगर ये मामला रोड पर आएगा तो उसको हम अपने हिसाब से देखेंगे। आज सफाई व्यवस्था बंद है, कल विकास भवन बंद होगा, परसों पूरा शहर बंद होगा, लेकिन इन कर्मचारियों की तनख्वाह हम दिला के रहेंगे। नगर पालिका परिषद में जलकर में जो सफाई कर्मियों का दुख और दर्द बांटने आए हैं और श्वासन भी दिए हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन अगर हमारी ये बात नहीं, कर्मचारियों को बात नहीं मानती है तो इससे बड़ा और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद समी जी। कर्मचारियों के वो ऐसा कर नहीं रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए फाइलों पर लिखा पढ़ी चल रही है। शासन का जो गाइडलाइन है या जो जेम पोर्टल का नियम है वो यही है कि वो कर्मचारियों हमारी हाजिरी जब वेरीफाइड होके जाएगी उस हाजिरी के हिसाब से वो बिल बनाएंगे। बिल बनाकर नगर पालिका को प्रस्तुत करेंगे। नगर पालिका को प्रस्तुत करने के बाद जब हम वेरीफाई कर देंगे तो वो उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद वो हमको उसकी रसीद देंगे कि हमने इन कर्मचारियों को पेमेंट कर दिया, हमको लिहाजा भुगतान किया था, तब हम भुगतान करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 बार संभवतः
अक्टूबर नवंबर में भी यही कहानी हुई। उन्होंने कोरोना का बहाना बना के असमर्थता जाहिर की। हमने उनको लगभग 3.25 महीने का एडवांस पैसा भेजा, तब उन्होंने कर्मचारियों को भेजा। इस महीने भी उन्होंने असमर्थता जाहिर की, तो हमने उनको एडवांस में 2 महीने का पैसा भेजा। मूल उद्देश्य यह था कि उसके वजह से कर्मचारियों का पैसा खाते में न पहुंचे, कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए हमने मानवीय आधार पर उन नियमों को शिथिल करते हुए जेम पोर्टल के एजेंसी को 2 महीने का एडवांस पैसा भेजा है, जिस पर उन्होंने पैसा भेजना कर्मचारियों को शुरू कर दिया।